कमेंट में यह बताया कमेंट मणिपुर की राजधानी क्या है, मणिपुर की राजधानी क्या है, यह कमेंट में आप लोग बताइएगा। चलिए, जय हिंद स्टडी बसेरा के नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा अपने स्टडी ग्रुप में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला टॉपिक है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया किस तरह की बीमारी है, प्रश्न ये भी बनेगा। तो डिप्थीरिया बैक्टीरिया जनित बीमारी है, बैक्टीरिया से होती है। यह एक संक्रामक बीमारी है। इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? अभी पंजाब के फरीदकोट में 3 साल की बच्ची का निधन हो गया है डिप्थीरिया बीमारी से, इसलिए यह भी चर्चा में है। तो किस बीमारी किस बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया का नाम है, बैक्टीरिया का नाम भी ध्यान रखिएगा, कोरिने बैक्टीरियम। इस बैक्टीरिया से होता है डिप्थीरिया। यह श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को यह प्रभावित करता है, यानी कि गला, नाक और टॉन्सिल को संक्रमित करता है, प्रभावित करता है इस अंगों को। इस बीमारी को और किस नाम से जानते हैं? गलाघोटू, रोहिणी और इंग्लिश में बुलनेक के नाम से इस बीमारी को जानते हैं। स्पेडेक्स, स्पेडेक्स मिशन, यह भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का स्पेडेक्स मिशन है। इसका फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेडेक्स का स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इसका फुल फॉर्म है। 2 उपग्रहों को एक रॉकेट से अलग अलग कक्षाओं में भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, और फिर उसे एक साथ लाकर एक जगह पर लाकर उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जाएगा स्पेस में ही। तो इसे ही कहते हैं, ये स्पेडेक्स मिशन है। और यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसरो हैदराबाद की अनंत टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और इसके द्वारा इस कंपनी द्वारा 400 किलोग्राम के 2 उपग्रहों का यह निर्माण कर रहा है। यह कंपनी प्राइवेट कंपनी है, और पहली बार यह हो रहा है कि इसरो पहली बार किसी भारतीय निजी कंपनी का, निजी उद्योग द्वारा निर्मित उपग्रह का उपयोग और परीक्षण करेगा। और इस परीक्षण को क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का लक्ष्य क्या है? 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है, 2035 तक। तो उसमें भी डॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, इसीलिए अभी से यह तैयारी की जा रही है, परीक्षण किया जा रहा है। आज भी मैं नोबेल पुरस्कार 2024 के स्लाइड को प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। आपने अगर इसे रिवीजन नहीं किया है तो इसे भी रिवीजन करते रहिएगा। चलिए, अरोहा, अरोहा का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा। यह अरोहा नाम से एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भारत का पहला है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। यह नाम है अरोहा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इसका उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा की गई है दिल्ली में। यह 3 दिवसीय सम्मेलन है। 17 से 19 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया है दिल्ली में, 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर। स्कैम से बचो राष्ट्रीय अभियान, राष्ट्रीय जागरूकता अभियान को शुरू किया गया है। ऑनलाइन जो स्कैम होते हैं उससे उसको बचने के लिए, उससे जागरूक करने के लिए भारतीय सरकार द्वारा इस अभियान को लॉन्च किया गया है। UNHCR नानसेन पुरस्कार 2024 से 5 लोगों को पुरस्कृत किया गया है। इस बार 5 के 5 जो सभी लोग हैं, सभी पुरस्कार प्राप्त करते हैं, ये महिला है, इसे भी ध्यान रखिएगा, फीमेल है सभी के सभी। तो यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो रिफ्यूजी यानी शरणार्थियों को रिफ्यूजियों को शरण देने के लिए और उनके लिए विशेष रूप से काम करने के लिए, उनके निवास स्थान और उनके संरक्षण के लिए विशेष रूप से काम करने के लिए, जो लोग विशेष रूप से काम करते हैं उनको यह यूनाइटेड नेशन की संस्था इसके और नॉनसेन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है ऐसे लोगों को जो कि रिफ्यूजियों के संरक्षण का व्यवस्था करते हैं। तो उनमें किनको दिया है? नाम 5 है, 5 का नाम मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन तो वहाँ से नहीं बनेगा, परंतु एक नाम जो है इंपॉर्टेंट है, जो कि नेपाल से है। दीप्ति गुरंग नेपाल की है। दूसरी है सिस्टर रेसिता मिलेसी, ब्राज़ील की। तीसरी है मेमोना ब्रा, अफ्रीका की। चौथी है नाडा फडोल, सूडान की। और 5वीं है जीन दावोद, सीरिया की। पुरस्कार प्राप्त करता है 2024 की। तो नॉनसेन क्या है? नॉनसेन नाम क्यों रखा गया है? तो इसका नाम नॉनसेन फ्रिडजॉफ नॉनसेन थे। ये नॉर्वे के खोजकर्ता, मानवतावादी थे। इनके नाम पर इस पुरस्कार को रखा गया है, फ्रिडजॉफ नॉनसेन के नाम पर, जो नॉर्वे के थे। बड़ा दशीन उत्सव यह कहाँ मनाया जाता है? तो बड़ा दशीन उत्सव नेपाल में मनाया जाता है, नेपाल में मनाया जाता है। यह नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना से
इस त्यौहार की शुरुआत की जाती है। जिस प्रकार से भारत में हम लोग नवरात्रि मनाते हैं, उसी तरह से नेपाल में बड़ा दशैन उत्सव मनाया जाता है। शेतकरी समृद्धि किसान स्पेशल रेल का उद्घाटन किया गया है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा। यह रेल महाराष्ट्र से बिहार के बीच चलेगी। महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक यह रेल चलेगी। महाराष्ट्र के फसल को, महाराष्ट्र के किसानों द्वारा उपजाए हुए फसल को विभिन्न राज्यों में इस रेल द्वारा पहुंचाया जाएगा। बिहार के आखिरी स्टॉपेज क्या है? दानापुर, और स्टार्ट कहाँ से होगी? देवलाली। इस पॉइंट को ध्यान रखना। ये प्रश्न बनता है कि कहाँ से शुरू किया करेगी और देवलाली से कहाँ तक जाएगी, या फिर दानापुर तक कहाँ से स्टार्ट हो रही है। प्रश्न यहाँ से भी बनता है। दोनों स्टेशन का नाम याद रखना है। HDFC बैंक ने पहला अपना शाखा खोला है सिंगापुर में। HDFC ने सिंगापुर में अपना पहला शाखा खोला है। HDFC की स्थापना 1994 में होती है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे। हम लोगों ने पढ़ लिया कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब बीजेपी के हरियाणा में भी चुनाव हुए थे, क्योंकि 5 अक्टूबर को ही यहाँ रिजल्ट आया था। 8 अक्टूबर को रिजल्ट आया था और 5 अक्टूबर को यहाँ चुनाव संपन्न हुए थे हरियाणा में। 90 सीटें हरियाणा में, 90 सीटें हैं हरियाणा में। बहुमत के लिए 40 सीट चाहिए और बीजेपी के पास टोटल 48 सीटों पर इसने विजय दर्ज की है और नेशनल कांग्रेस ने 37 सीटों पर विजय हासिल की थी। तो हरियाणा में भी नई सरकार का गठन हो गया है, नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। कौन बने हैं उससे पहले ये जान लीजिए, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। विनेश फोगाट जुलाना सीट से हरियाणा के कांग्रेस पार्टी से विधायक बनी है और बीजेपी के योगेश बैरागी को हराया है। तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बन गए हैं। ये दूसरी बार हरियाणा के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं हरियाणा में। ये पहली बार मार्च 2024 में मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा में। किनके स्थान पर? मनोहर लाल खट्टर के स्थान पर ये मुख्यमंत्री बने थे। तो नायब सिंह सैनी को किसने शपथ दिलाई है? मुख्यमंत्री की शपथ किसने दिलाई है? तो हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, इन्होंने इनको शपथ दिलाई है। राज्यपाल की बात हुई है तो राज्यपाल की ये लिस्ट रही। इस लिस्ट को देख लीजिएगा, जो नए लिस्ट है, जो नए परिवर्तन हुए थे राज्यपाल में, तो इनका यह लिस्ट है, इसको देख लीजिएगा। और नेक्स्ट स्लाइड पे भी 3 नाम है, इस नाम को भी आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। हम लोगों ने एक त्यौहार पढ़ा, बड़ा दशैन उत्सव। उसी तरह से मेरा हो चोंगपा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिंपल सा प्रश्न है। यह मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में यह मनाया जाता है। मणिपुर का यह त्यौहार है। कमेंट में यह बताया मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी क्या है, यह कमेंट में आप लोग बताइएगा। चलिए, रूथ चेपनगेटिज ये केनिया की महिला धाविका हैं। इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। शिकागो मैराथन में इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। 2 घंटा 9 मिनट 56 सेकंड में इन्होंने शिकागो मैराथन को पूरा कर दिया है। इनके नाम रिकॉर्ड हो गया है। कि इसका रिकॉर्ड तोड़ा है तो टिगस्ट असेफा इथियोपिया की महिला धाविका का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, जिन्होंने 2 घंटा 11 मिनट 53 सेकंड में रिकॉर्ड बनाया था। मैराथन जो होती है वो कितने किलोमीटर की दौड़ होती है? 42.1 किलोमीटर। तो ऑप्शन में 42 भी हो सकता है, 42.1 भी हो सकता है। अगर मील में बात, ये किलोमीटर है, किलोमीटर में बता रहा हूँ। और अगर मील में बात की कितने मील की होती है तो 26 मील। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, मील में ऑप्शन में है या फिर किलोमीटर में है। दोनों ही मैंने यहाँ आपको बता दिया है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ लोग सेशन पसंद आया होगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ। जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।